is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होती क्या है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसमें कोई और एक्सेलरेशन इन्वॉल्व ना हो पर जस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो। या हम कह सकते हैं कि अगर हम एक बॉडी को अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल थ्रो करें व्हाइल मेकिंग सम एंगल थीटा, then this object will move freely under the action of gravity. Its motion will be called projectile motion. तो हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करते हैं इसकी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस। कंसीडर कि हमने इस तरह जो है वो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया कि ये एंगल बना हुआ है फाई विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो वी आई, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा वी आई एक्स, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा वी आई वाई। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस वी आई एक्स ओवर वी आई विल बी इक्वल्स टू cos phi, वी आई एक्स विल बी इक्वल्स टू cos phi। तो वी आई वाई जब हम फाइंड आउट करेंगे, हम कह रहे हैं कि ये फ्री फॉल है मोशन, ठीक है, ये जस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड जब होगा, अपवर्ड क्या होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और डाउनवर्ड क्या होगी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस में एक्स एक्स, अब ये जो है ये वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो एक्सेलरेशन होता, लेकिन हमने यहाँ पे आइडियल केस लिया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस को भी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन हमारे पास ए एक्स क्या है 0, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस वी आई वाई over vi is equals to sin of phi, and vi y will be equals to vi sin of phi, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एफ चूँकि हम ये जस्ट यहाँ पे वाई डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड जी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई की क्या होती है नेगेटिव होती है, और अपवर्ड वाई की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव जी इंटू टी। अच्छा, इसको आप दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं नेगेटिव जी को, कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आती है तब उस पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। तो ऊपर से अगर आपने उसको देखना स्टार्ट किया हो तो नीचे की तरफ आते हुए ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, इसलिए भी आप इसको नेगेटिव जी कह सकते हैं। अब आपकी बॉडी जो है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, पर ग्रेविटेशनल पुल क्या है डाउनवर्ड, तो इसका डायरेक्शन का साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव जी। अगर आपने उस डायरेक्शन को भी, अपनी मोशन को भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर किया हो तो तब यहाँ पे क्या आ जाता प्लस सी, तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस सी। और वी आई वाई हमारे पास क्या है वी आई साइन ऑफ फाई माइनस जी इंटू टी, ये आपके पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। और अगर आपने टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो देन वी विल बी इक्वल्स टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर, ठीक है।
और अगर आपने वेलोसिटी का एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो क्या हो जाएगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, वी एफ एक्स। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, वी एफ वाई। तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ये आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के प्रोजेक्टाइल ने ड्यूरिंग द मोशन, प्रोजेक्टाइल का वैसे अगर हम बनाएं तो पाथ इस तरह से बनता है पैराबोला, ऐसे कि यहाँ से अगर आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वो अपना एक कंप्लीट पूरा जर्नी लेके पूरा अपना कंप्लीट मोशन कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा। जो ये डिस्टेंस जो मैक्सिमम हाइट है, इसको हमने अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब हाइट में इन्वॉल्व आपके पास क्या होता है, हाइट आपकी किसके अलोंग आ रही होती है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का जो है वो वाई एक्सिस वाला फाइनल कंपोनेंट लेंगे और वाई एक्सिस वाला इनिशियल कंपोनेंट लेंगे। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम पॉइंट पे हमें जाके पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक मोमेंट के लिए स्टॉप होता है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। जो मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम इस पॉइंट पे जो है वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो ऑब्जेक्ट है 1 मिनट के लिए स्टॉप करता है। जिस मोमेंट पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, वो स्टॉप किया हुआ होता है वहाँ पे। आपने उसका टाइम फ्रीज एक स्नैपशॉट लिया हुआ होता है, तो वहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो वी एफ वाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और वी आई वाई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, वो हमारे पास क्या है, वी आई साइन फाई। और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस जी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू माइनस जी। एस को हम किससे डिनोट करेंगे, एच से, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। एच जीरो स्क्वेयर माइनस वी आई साइन फाई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। h हमारे पास आएगा वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई ओवर 2। ये हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कि इस पॉइंट पे जब आपने थ्रो किया, यहाँ से लेके जब उसने अपनी कंप्लीट जर्नी की यहाँ पे वापस आने तक कितना टाइम उसको लगा उस प्रोजेक्टाइल को, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और जब हम इसको इन द टर्म्स ऑफ हाइट लिखेंगे ये बन जाएगा एच इज इक्वल्स टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब देखें यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की, यहाँ पे वो वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी हाइट ज़ीरो है, यहाँ पे भी इसकी हाइट ज़ीरो है। तो उसने ज़ीरो हाइट से स्टार्ट करके ज़ीरो हाइट तक वापस आने में जितना डिस्टेंस लिया, हाइट की वैल्यू दोनों पॉइंट पे है ज़ीरो। ज़ीरो हाइट से स्टार्ट करके ज़ीरो हाइट तक वापस आने में जितना टाइम लिया, सॉरी मैंने पहले डिस्टेंस बोल दिया था। तो यहाँ पे हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और ये आपका क्या आएगा, हम इसको वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किया हुआ, तो वी आई वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। इसको
इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा +1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी आई बाई टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, जी डिवाइड होगा, एंड टी विल बी इक्वल्स टू वी आई बाई 2 VI/y ओवर जी। VI/y की हमारे पास क्या वैल्यू है, टी इज इक्वल्स टू 2 VI साइन फाइव ओवर जी। ये हमारे पास आ गई है टाइम ऑफ दैट फ्लाइट। अब है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि यहाँ से यहाँ जब उसने मूव कर लिया तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि हमने वाई डायरेक्शन वाला केस जो है वो हमने इन द टर्म ऑफ हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस कर लिया। अब एक्स डायरेक्शन में जो है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू वी टी, सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रेंज को r से डिनोट कर रहे हैं इसके लिए हम r लिख देंगे। और यहाँ पे अब हमने x डायरेक्शन को डिस्कस किया तो वेलोसिटी क्या होगी, वी आई एक्स। अब वी आई एक्स लिख लें या वी एफ एक्स लिख लें, वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। एंड 10 टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी आई एक्स था आपके पास वी आई कॉज ऑफ फाइव, टाइम ऑफ फ्लाइट है आपके पास 2 VI साइन फाइव ओवर जी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर 2 साइन फाइव कॉस फाइव ओवर जी। और हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा की। तो आर विल बी इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 फाइव ओवर जी। ये आपके पास आ गई है रेंज। अब अगर हमने कंडीशन हो हमारे पास के रेंज मैक्सिमम हो, साइन थीटा की वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 के दरमियान, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा इन्वॉल्व है। इट मीन्स अगर वैल्यू साइन थीटा की 0 आ रही है तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, 0। रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें साइन थीटा की कौन सी वैल्यू चाहिए, 1। याद रखिएगा कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। साइनोसॉइडल वेव हमेशा 0 से 1 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 फाइव शुड बी इक्वल्स टू 1। सो 2 फाइव शुड बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 1, 2 फाइव शुड बी इक्वल्स टू 90, 90 पे साइन 1 होता है ना, and 5 should be equals to 90 divided by 2, 5 should be equals to 45 डिग्री। इट मीन्स कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल पे थ्रो करेंगे